हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के कुछ नियम हिंदी में जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे हम 5 शब्द के बारे में देखेंगे जो रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक के लिए उपयोग किए जाते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले है ऑन। ऑन का प्रयोग कहाँ होता है ये देख लेते हैं। इन, ऑन, एट, ये तीनों में अधिकतर कन्फ्यूजन रहता है और इन तीनों में से अधिकतर एक न एक सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। ऑन का प्रयोग जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर हो तो ऑन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर में हो। जैसे हम टेबल के ऊपर में कोई वस्तु रख सकते हैं, पेन, किताब, तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। यदि किसी वस्तु को किसी वस्तु के अंदर में रखें हैं, जैसे कमरे के अंदर है या फिर बॉक्स के अंदर है, तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर वस्तु ऊपर में है तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। इसमें एक उदाहरण लिया गया है, देख लेते हैं। पेन टेबल पर रखा हुआ है। पेन इज़ केप्ट ऑन द टेबल। यहाँ हम ऑन का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि टेबल पर रखा हुआ है, मतलब टेबल के ऊपर में रखा हुआ है। यहीं अगर बुक हो तो हम बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल बोल सकते हैं। इस प्रकार हम अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर में रखी हुई है तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। इसमें एक खास बात है जो ध्यान रखने लायक है, जिसमें अधिकतर कन्फ्यूजन होता है। कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन स्थिर अवस्था में हो तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर गतिशील अवस्था में हो, रनिंग हो, तो हम उसके लिए ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अब आगे देख लेते हैं। एट का प्रयोग कहाँ होता है ये देख लेते हैं। किसी छोटी जगह को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। छोटी जगह के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर, आप घर में हैं तो इसके लिए हम बोलेंगे मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। यहाँ हम एट का प्रयोग कर रहे हैं। घर एक छोटी जगह है। अगर आप बोलें कि मैं घर पर हूँ तो कोई व्यक्ति अगर आपसे मिलना चाहे तो घर आए तो आप उसको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन आप बोलें कि मैं भारत में हूँ या मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं श्रीलंका में हूँ, तो वहाँ इस आदमी पहुँच तो जाएगा लेकिन आपको आसानी से मिल नहीं पाएगा क्योंकि वो एक बड़ा जगह है। तो उसके लिए हम ऐट का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे आगे देखते हैं। किसी बड़ी जगह को दर्शाने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि आप अगर किसी देश में हैं तो वहाँ आप अगर बताते हैं, जैसे मैं भारत में रहता हूँ, तो एक बड़ी जगह हो गई। इसके लिए हम ऑन का प्रयोग ऐट का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं भारत में रहता हूँ, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे आई लिव इन इंडिया। यहाँ हम इन का प्रयोग करेंगे। इन का प्रयोग दोस्तों और एक चीज़ के लिए होता है। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर रखी हुई है, जैसे बॉक्स में हो या कमरे में हो, तो उसके लिए भी हम इन का प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो तो उसके लिए भी हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कमरे में हूँ, आई एम इन रूम, वहाँ हम ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे क्योंकि वह कमरे के ऊपर में नहीं है, कमरे के अंदर में है, इसलिए हम इन का प्रयोग करेंगे। यही हम 2 और शब्द के बारे में देख लेते हैं। इन और ऑन से संबंधित है ये। ऑन टू और इन टू, इनका प्रयोग भी अधिकतर खाली स्थान के रूप में पूछा जाता है। और इन और इन टू, ऑन और ऑन टू, इसमें अधिकतर कन्फ्यूजन होता है। इसमें सिर्फ छोटी सी चीज़ है जो ध्यान रखने लायक है। उससे हम आसानी से इन का प्रयोग करना है या इन टू का प्रयोग करना है, ऑन का प्रयोग करना है या ऑन टू का प्रयोग करना है, हम समझ जाएंगे। जैसे देख लेते हैं ऑन टू का प्रयोग। जब कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर गतिशील अवस्था में हो तो ऑन टू का प्रयोग करेंगे।
अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, स्थिर हो, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर में हो लेकिन गतिशील हो तो हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है, मैं घोड़े के ऊपर कूदा। कूद रहा है मतलब गतिशील है, तो हम वहाँ ऑन का प्रयोग नहीं करके ऑन टू का प्रयोग करेंगे। घोड़े के ऊपर में तो है लेकिन गतिशील है, तो इसलिए हम ऑन टू का प्रयोग करेंगे। मैं घोड़े के ऊपर कूदा, आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। हम यहाँ ऑन की जगह में ऑन टू का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार इन टू का प्रयोग भी, जैसे मैं अभी बताया था कमरे के अंदर में है तो इन का प्रयोग करेंगे, लेकिन मान लीजिए कमरे के अंदर है लेकिन गतिशील है तो हम इन का प्रयोग नहीं करके इन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कमरे में चल रहा हूँ, मैं कमरे में चल रहा हूँ मतलब गतिशील हूँ, तो वहाँ पर हम इन टू का प्रयोग करेंगे। इसको मैंने लिखा नहीं है लेकिन इन टू का प्रयोग भी हम आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके लिए उदाहरण हम ले सकते हैं, मैं कमरे में चल रहा हूँ, मैं कमरे में चल रहा हूँ। आई वॉल्कड इन टू द रूम। यहाँ इन नहीं होगा, इन टू हो जाएगा। आई वॉल्कड इन टू द रूम हो जाएगा। इस प्रकार हम ऑन, एट, इन टू और ऑन टू का प्रयोग अगर कहीं भी परीक्षा में पूछा जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के इस वीडियो को देखने के बाद आप गलती नहीं करेंगे, और 1 नंबर तो आपके एग्ज़ाम में पक्का ये आने वाला है। लगभग सभी एग्ज़ाम में ये 1 नंबर के प्रश्न में कम से कम पूछे जाते हैं। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।